अगर हिंदुस्तान किसी ऊंचाई को छूता है तो वह हिंदुस्तानियों के लिए बहुत गर्व की बात होती है। इसी गर्व की बात को लेकर आज क्या हिंदुस्तान के लिए नया हुआ है, हिंदुस्तान ने किन ऊंचाइयों टच किया है, उस आसमान पे पहुंचा है, हिंदुस्तान के लिए कौन सी खुशी की बात है, उसको वीडियो में कि किस प्रकार से हिंदुस्तान के लिए खुशी की बात हुई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा टॉपिक है जिस पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं और वह अपने लिए किस प्रकार से अच्छा होने वाला है, जिनको लेकर पूरे हिंदुस्तान में खुशी की लहर है। तो वह विषय है जो फॉरेक्स रिपोर्ट है। फॉरेक्स जो भंडार है भारत का, फॉरेक्स जो भंडार है भारत का फॉरेक्स भंडार, इस भारत के फॉरेक्स भंडार में वृद्धि हुई और वृद्धि भी कोई छोटी मोटी वृद्धि नहीं हुई। इस वृद्धि को अपन ने 600 अरब डॉलर के पार कर लिया है। कितना? 600 अरब डॉलर, 600 अरब डॉलर। अब बात करते हैं फॉरेक्स भंडार। फॉरेक्स भंडार क्या होता है? तो भारत के पास एक भंडार होता है जिसको अपन विदेशी मुद्रा भंडार कहते हैं, यानी विदेशी जो भी मुद्रा है उसका भंडार। भारत के पास जो नोट छापने का या करेंसी जारी करने का जो रूल्स है उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें रिजर्व रखनी होती है। उनमें से विदेशी मुद्रा का भंडार होता है, सोना होता है, एसडीआर होता है। इन सब को मिलाकर जितना अपने पास भंडार है उसी की तुलना में आप उसी के समतुल्य आप मुद्रा का निर्गमन कर सकते हैं। उस मुद्रा भंडार के बारे में तो भारत जो है, इस भारत ने इस फॉरेक्स रिपोर्ट भंडार जो है विदेशी मुद्रा भंडार, इसको अपन विदेशी मुद्रा भंडार भी बोल सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार, इस विदेशी जो मुद्रा भंडार है, इस विदेशी मुद्रा भंडार में ऊंचाइयों को छुआ है। इस ऊंचाइयों को छूने के हिसाब से भारत की जो अभी वर्तमान स्तर जो है वह 4 नंबर पे आ गया है देश के। विश्व के जो देश हैं उन विश्व के देशों में 4थे नंबर पर इसने अपनी रैंक को हासिल कर दिया है। यानी भारत कोई एक छोटी मोटी शक्ति नहीं रहा है। अब भारत ने 600 अरब डॉलर के साथ जो अपनी फॉरेक्स भंडार में स्थिति दर्ज कराई है उससे भारत एक विश्व की बहुत अच्छी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा हुआ है। उस शक्ति के हिसाब से अब कौन कौन से देश हैं जो इससे आगे है तो उसको अपन अभी देखने वाले हैं। भारत की स्थिति को देखें तो लास्ट जो 28 मई थी उस दिन भारत के पास 28 मई जो थी उस दिन भारत के पास 598 अरब डॉलर का विदेशी भंडार था और भारत ने केवल एक सप्ताह में 1 वीक, इस 1 वीक में 6.8 अरब डॉलर की वृद्धि हासिल की है। और 4 जून जो लास्ट 4 जून की अपन जिस पर बात कर रहे हैं उसमें भारत के पास 605 अरब डॉलर का फॉरेक्स भंडार हो गया है। ये भारत ने इस प्रकार से अभी ये वृद्धि प्राप्त की है जिससे भारत का विदेशी भंडार इतना बढ़ चुका है। इस विदेशी भंडार के बढ़ने से बहुत अच्छी स्थिति में आ गए। ऐसा है कि भारत अगर 600 अरब डॉलर का व्यापार कर सकता है, भारत के पास 600 अरब डॉलर वो रिजर्व है जिससे भारत किसी भी चीज़ को खरीदना है, इसी मुद्रा को अगर वह डॉलर से रुपए में कन्वर्ट कराए तो एक बार अमेरिका या विश्व की जहां पर डॉलर की स्थिति है उसको हिला सकता है। भारत यानी विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक बार हिला सकता है। अगर भारत सोच ले कि मेरे 600 अरब डॉलर जो रुपए हैं, इन 600 अरब डॉलर को रुपए में बदलना है, कन्वर्ट इन रुपीज, अगर रुपए में बदलना है इनको और बदलवा दे तो एक बार विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो हिलने लग जाएगी। तो अब अपन देखते हैं कि भारत अगर 4थे नंबर पे है तो आगे 3 देश कौन कौन से हैं। तो भारत से पहले जो 3 देश हैं, भारत से पहले जो 3 देश हैं वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले है चीन, दूसरे नंबर पे है जापान और है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड है और चौथे नंबर पे 2 देश है, यानी अपने इंडिया को भी साथ में लिया तो वहां है रशिया यानी रूस
और फिर भारत। ये जो अपनी रैंक है, यानी इन दोनों को चौथे नंबर का दर्जा दिया गया। क्यों दिया गया? चीन जो देश है, चीन विश्व का एक बहुत ताकतवर, हर क्षेत्र की बात करें तो ताकतवर है। और चीन जो है, इस चीन को हराने के लिए, यानी इसको काउंटर करने के लिए विश्व के जो अन्य देश है, सभी देश एक साथ क्यों आते हैं? क्यों आते हैं कि इसकी जो इसके पास जो मुद्रा की पावर है वो 3,222 अरब डॉलर का इसके पास भंडार है। भारत की जितनी जीडीपी है ना, उतनी चीन की विदेशी मुद्रा भंडार है। इसीलिए G7 का जो मीटिंग होती है या सम्मेलन होता है, उसमें सभी देश मिलकर इसको काउंटर क्यों करते हैं? इसीलिए इसको काउंटर करते हैं क्योंकि एक विश्व की बहुत बड़ी उभरी हुई अर्थव्यवस्था है। अगर जिस दिन चाइना सोच ले कि मेरे को 3,222 अरब डॉलर को उसके खुद की मुद्रा में कन्वर्ट करवाना है, उस दिन विश्व की जो अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। अपने आप अमेरिका जो है वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वो पैसे इतने कहाँ से दे। इस प्रकार से जापान की जो है उसका कितना है? उसका है 1,388 अरब डॉलर। इसके साथ ये सेकंड नंबर पर है। स्विट्जरलैंड जो है, स्विट्जरलैंड 1,072 अरब डॉलर। उसी प्रकार से रूस जो है, वो रूस है 605 अरब डॉलर के साथ। और भारत कितना है? 600 अरब डॉलर। इसके साथ ये दोनों ही चौथे नंबर पर हैं और ये फर्स्ट चाइना है। इस प्रकार से भारत ने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है। अब अपन सोचेंगे कि अरब अगर डॉलर में ये रुपए अपने पास पड़े हैं तो ये क्यों कन्वर्ट करवाना है? क्या एक टॉपिक है कि किस प्रकार से इसको उपयोग में अपन लेने वाले हैं। अपने भारत के पास इतने पैसे पड़े, तो सबसे बड़ा सवाल अपने मन में ये आता है कि भारत ऐसा क्यों नहीं है कि कभी भी वो पैसे, नए नोट छाप सकता है, नए नोट चाहे जब छाप सकता है। यानी भारत के पास अगर 600 अरब डॉलर हैं अभी पैसे, तो अब वो इस 600 अरब डॉलर के बराबर जो है समतुल्य मुद्रा अगर कम होती होगी तो छाप सकता होगा। एक बात अपन सोचें या एक बात अभी बताएं कि पहले जो अपने कुछ वर्षों पहले एक समय चलता था, उस समय के अंतर्गत क्या होता था कि लोगों के घरों में पैसे की कमी होती थी। उस पैसे की बजाय लोग अनाज देकर वस्तुएं खरीदते, यानी वस्तु विनिमय उसको कहा जाता है। अनाज देते थे और वस्तु खरीदते थे। तो उस समय वो अनाज क्या था? अनाज की वैल्यू वही थी कि 10 रुपए का अनाज है, कैश में 10 रुपए हो या अनाज हो, तो वैल्यू उसकी 10 रुपए की थी। उसी प्रकार से अपने पास 600 अरब डॉलर है, इसकी वैल्यू वही है। जैसे 100 रुपए का नोट दिया जाता है, उस पर लिखा हुआ जाता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यानी उस पर लिखा हुआ होता है। इसी प्रकार से अपने गाँव में जो होता है, बहुत से साहूकार होते हैं, वो अगर किसी स्लिप पर लिख लेते हैं कि इनको 1,000 रुपए दिया जाता है और साइन कर देते हैं, 1,000 के नोट की बराबर वैल्यू हो जाती। उसी प्रकार जो अपने पास रिजर्व पड़ा है, उसकी 600 अरब डॉलर के बराबर रिजर्व है। इसमें गोल्ड भी है, SDR भी है, विदेशी मुद्रा जो से डॉलर वाली मुद्रा है, इनका रिजर्व है। तो भारत के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि अपन ने पहली बार 600 अरब डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व जो है वो क्रॉस कर लिया है अपन ने। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसी प्रकार से मैं नॉलेज से संबंधित भारत में जो करंट इवेंट्स हो रही है, जो भी घटनाएं घटती है, या आपको किसी विषय पर अगर स्पेशल वीडियो चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस विषय पर आप अपना वीडियो बनाएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें। थैंक यू।